आसाराम की सबसे बड़ी राजदार शिल्पी की। जी हां, वही शिल्पी जिसने हार कर बुधवार को जोधपुर की अदालत में सरेंडर कर ही दिया। खबर है कि शिल्पी के सरेंडर करने के बाद से आसाराम बेदम से हो गए हैं। दरअसल वो खुद भी जानते हैं कि शिल्पी उनकी सबसे बड़ी राजदार है और अब वो एक एक कर आसाराम के तमाम राज पुलिस को बता देगी। इतना कहना चाहूंगी कि बापू जी को ये फंसाया जा रहा है और हम लोग बिल्कुल बेकसूर है। हम लोग को फालतू फंसाया जा रहा है। सुना आपने, यही है आसाराम की सबसे बड़ी राजदार, छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी। गिरफ्तारी के बाद शिल्पी ने जब पहली बार जबान खोली तो आसाराम को बेकसूर बताकर अपनी वफादारी जाहिर कर दी। और हम लोग बिल्कुल बेकसूर है। हम लोग को फालतू फंसाया जा रहा है। लेकिन कानून के शिकंजे में फंसने के बाद अब शिल्पी की ये वफादारी कब तक कायम रहेगी? असल सवाल तो यही है। दरअसल आसाराम के 3 चेलों शिवा, शरद चंद्र और प्रकाश के बाद अब पुलिस को महज शिल्पी की तलाश थी और बुधवार को जोधपुर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद शिल्पी ने सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन पुलिस के लिए शिल्पी का मिलना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि शिल्पी आसाराम के खिलाफ एक चलता फिरता सबूत है। सरेंडर करते ही शिल्पी को अदालत ने 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस को शिल्पी से कम 5 बड़े सबूत मिलने की उम्मीद है। शिल्पी पर आरोप है कि उसी ने पीड़ित लड़की को पहला फुसलाकर आसाराम के पास भेजा था। उस पर यह आरोप भी है कि वो पहले भी आसाराम को गुरुकुल से लड़कियां सप्लाई करती रही है। उस पर लड़की को धमकाने और बरगलाने का इल्जाम भी है। कुल मिलाकर शिल्पी इस पूरे गोरखधंधे की सबसे अहम किरदार है। अब जोधपुर पुलिस की निगाहें टिकी हैं शिल्पी से हासिल होने वाले सबूतों पर। अगर सूत्रों की माने तो शिल्पी सबूत देगी। पहला सबूत, आसाराम ने मंगवाई थी लड़की। शिल्पी का बयान इस बात की तस्दीक करेगा कि आसाराम ने उसी के जरिए इस लड़की को छिंदवाड़ा के गुरुकुल से मणाई आश्रम अनुष्ठान के बहाने भिजवाने को कहा था। दूसरा सबूत, आसाराम ने क्या हुक्म दिया था। शिल्पी की कॉल डिटेल तो ये साबित कर चुकी है कि वारदात के करीब 1 हफ्ता पहले से आसाराम फोन पर लगातार शिल्पी के टच में थे। लेकिन शिल्पी को आसाराम ने कब लड़की को सरेंडर करने के लिए भेजने को कहा, ये शिल्पी के बयान से साफ हो जाएगा। तीसरा सबूत, आसाराम पहले भी बुला चुके हैं लड़कियां। पुलिस को उम्मीद है कि शिल्पी का बयान साफ करेगा कि आसाराम ने इससे पहले और कब कब उसके जरिए गुरुकुल की लड़कियां मंगवाई थी। चौथा सबूत, लड़की बीमार नहीं थी। शिल्पी के बयान से आसाराम के वकीलों का वो दावा भी झूठा साबित हो जाएगा जिसके मुताबिक लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि शिल्पी छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन थी और उसी लड़की के साथ रहती थी। अगर वो बीमार थी तो उसका इलाज कराने के लिए गुरुकुल ने क्या कुछ किया था। पांचवा सबूत, आसाराम ने भागने को कहा था। शिल्पी से पुलिस को यह भी पता लगाना है कि पुलिस से आंख मिचौली कहीं वो खुद आसाराम के ही कहने पर तो नहीं खेल रही थी। कुल मिलाकर शिल्पी के गिरफ्त में आने से आसाराम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इधर पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी और उधर आसाराम के खिलाफ सबूतों की फेहरिस्त और लंबी हो जाएगी। जोधपुर से ललित सिंह के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज। सबसे बड़ा सवाल यही कि जब शिल्पी बोलेगी तो आखिर क्या क्या राज खोलेगी, और राज खोलेगी तो उसके बाद आसाराम के लिए किस तरह की और भी मुश्किलें पेश आने जा रही हैं। फिलहाल